हेलो दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन मतलब कि हमारे झारखंड राज्य का निर्माण जो है सो कैसे हुआ, इसका अपना क्या इतिहास रहा है और कहां से झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन की कहानी आरंभ होती है। 15 नवंबर 2000 को हमारा जो झारखंड अस्तित्व में आया वो एक लंबी प्रक्रिया का जो है सो परिणाम था। और हम लोग पाते हैं क्या, इसमें बहुत सी संस्थाओं और बहुत सारे लोगों का संघर्ष जो है शामिल था। तो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन की कहानी पर जो है सो हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे झारखंड राज्य का जो है सो निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये कहानी आरंभ होता है 1912 से। 1912 से 2000 एक लंबा समय हम लोग देखते हैं झारखंड को बनने में लग गया। अगर हम लोग प्रांतों के गठन से संबंधित आंदोलन को देखें तो भारत के इतिहास में झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन सबसे लंबी अवधि तक जो है सो चला। और 1912 से जो इसकी कहानी आरंभ होती है तो आरंभ में हम लोग पाते हैं क्या कि हमारे इस आंदोलन को जो है सो पर्याप्त सामाजिक आधार नहीं मिला, आर्थिक आधार भी नहीं मिला और सांस्कृतिक आधार भी जो है सो इस आंदोलन को आरंभ में नहीं मिल पाया। ठीक है, कारण इसका ये था कि हम लोग देखते हैं कि बिहार से करीब करीब 46.3% है ना क्षेत्र को अलग करके जो हमारे झारखंड राज्य का जो निर्माण हुआ, तो आरंभ में हम लोग पाते हैं कि हमारे यहाँ जो जनसंख्या निवास करती थी तो एक तो सादानों की जनसंख्या थी, दूसरा हम लोग पाते हैं कि ईसाई आदिवासियों की जनसंख्या थी और तीसरा हम लोग पाते हैं गैर ईसाई आदिवासियों की जो है सो जनसंख्या थी। तो आरंभ में हम लोग देखते हैं क्या कि सादानों को जो है सो विश्वास में नहीं लिया गया, जिस वजह से जो है सो यह आंदोलन आरंभ में बहुत मजबूत गति से जो है सो आगे नहीं बढ़ सका। फिर हम लोग पाते हैं कि जो गैर ईसाई जो आदिवासियां थीं तो उनमें बहुत कम ऐसी थीं जो राजनीतिक रूप से जो है सो जागरूक थीं। ठीक है, बहुत सी ऐसी आदिवासी जनसंख्या थी, बहुत सी ऐसी जनजातियां थीं जो या तो कृषि या कृषि पूर्व अवस्था में जो है सो अपना जीवन गुजार रही थीं और अलग राज्य के निर्माण का कोई तार्किक आधार इनके जीवन में जो है सो नहीं था। ठीक है, तो आरंभ में हम लोग देखते हैं कि इसको पर्याप्त जो है सो सामाजिक सांस्कृतिक आधार उपलब्ध नहीं हो पाया, इस वजह से यह उस मजबूत गति से जो है सो आगे नहीं बढ़ पाया जैसा अन्य दूसरे प्रांतों के गठन से संबंधित आंदोलन में हम लोग देखते हैं। खैर, हम लोग 1912 से आरंभ करते हैं। हम लोग पाते हैं क्या कि 1912 में हम लोग देखते हैं कि बिहार और उड़ीसा को बंगाल से जो है सो अलग कर दिया गया और बिहार में झारखंड को भी जो है सो शामिल कर लिया गया, है ना। तो झारखंड को बिहार में शामिल कर लिया गया। बिहार की जो सामाजिक जो सांस्कृतिक जो ताना बाना है तो उससे झारखंड की जो है सो संस्कृति मेल नहीं खाती थी। तो एक प्रकार से हम लोग पाते हैं क्या कि अलग राज्य के निर्माण की सुगबुगाहट 1912 में ही जो है सो आरंभ हो गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि चाईबासा के एक व्यक्ति थे जो एंग्लिकन है ना मिशन से जो है सो जुड़े हुए थे और जिनका नाम था जे बार्थोलोमेन। तो ये जे बार्थोलोमेन चाईबासा से संबंधित थे और इनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो हजारीबाग में संपन्न हुई थी। ठीक है, तो हम लोग पाते हैं कि एक संगठन उस जमाने में था जिसको हम लोग ढाका विद्यार्थी परिषद के नाम से जो है सो जानते हैं। तो ढाका विद्यार्थी परिषद की शाखाएं बहुत स्थानों पर जो है सो स्थापित हुई थी। रांची में भी जो है सो इसकी एक शाखा स्थापित थी और जे बार्थोलोमेन इस शाखा से जो है सो जुड़े हुए थे। ठीक है, अब हम लोग पाते हैं क्या कि 1912 में ढाका विद्यार्थी परिषद की जो है सो एक बैठक हुई। उस बैठक में भाग लेने के लिए जे बार्थोलोमेन भी जो है सो ढाका पहुंचे। वहां पर शिक्षा की स्थिति पर जो है सो चर्चा हुई। शिक्षा का विकास कैसे होगा, शिक्षा के विकास में कौन कौन सी समस्याएं हैं, आम जन तक गरीब लोगों तक शिक्षा का प्रचार प्रसार कैसे होगा, इन सभी विषयों पर जो है सो उस बैठक में चर्चा की गई। जब जे बार्थोलोमेन बैठक में शामिल होकर दोबारा वापस जब रांची आए तो उन्होंने यह सोचा कि क्यों नहीं
इसकी पहल मैं करूं कि किस प्रकार से जो है सो एक बड़ी जनसंख्या जो शिक्षा से वंचित है, तो कैसे हम शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, तो कुछ हमको करना चाहिए, ऐसा जे बार्थोलोमेन ने महसूस किया। और हम लोग पाते हैं कि 1912 में उन्होंने रांची में एक संस्था स्थापित की, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिश्चियन, है ना, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 में जो है सो स्थापित हुआ जे बार्थोलोमेन के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि ईसाई बच्चों को, ईसाई आदिवासी बच्चों को, ठीक है ना, ईसाई आदिवासी बच्चों का शैक्षणिक विकास कैसे हो, इस पर जो है सो कार्य करना, है ना। आरंभ में यह ईसाई आदिवासियों तक ही सीमित था, लेकिन बाद में इसमें सभी आदिवासियों को जो है सो शामिल कर लिया गया। ठीक है, जे बार्थोलोमेन के समक्ष एक समस्या आई कि किस प्रकार से जो है सो संस्था को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, क्योंकि बिना मजबूत आर्थिक आधार के, है ना, कोई भी संस्था जो है सो प्रॉपर वे में काम नहीं कर सकती। तो हम लोग पाते हैं कि 1912 में ही देखते हैं कि जे बार्थोलोमेन के द्वारा पैसा कलेक्ट करने के लिए रांची में क्या किया गया कि एक नाटक का जो है सो मंचन किया गया, है ना। इस नाटक का शीर्षक था अली बाबा और 40 चोर। अली बाबा 40 चोर नाटक का जो मंचन किया गया, तो शुद्ध रूप से इनको जो मुनाफा प्राप्त हुआ वो 90 रुपया का जो है सो प्राप्त हुआ, जो उस जमाने के हिसाब से एक अच्छी खासी रकम थी। इस पैसे का उपयोग, है ना, आदिवासियों के, खास करके ईसाई आदिवासी बच्चों के जो है सो विकास में किया गया। ठीक है, हम लोग पाते हैं कि जब 1915 में इनकी शिक्षा जो है सो पूरी हुई, तो ये संत पॉल स्कूल के जो है सो शिक्षक बन गए और क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में नए लोगों का जो है सो प्रवेश हुआ, है ना। बाद में हम लोग पाते हैं क्या कि जे बार्थोलोमेन को बहिष्कृत कर दिया गया संस्था से, और नए लोगों ने जो है सो अब इस संस्था की कमान अपने हाथों में संभाल ली। और फिर 1915 में हम लोग पाते हैं क्या कि एक नई संस्था का गठन हुआ, जिसको हम लोग आदिवासी उन्नति समाज के नाम से जो है सो जानते हैं। यह आदिवासी उन्नति जो समाज गठित हुआ 1915 में जो है सो गठित हुआ। और कुछ चीजों को हम लोग को जान लेना है कि एंग्लिकन मिशन के ही एक बिशप थे जिनका नाम था कैनेडी। तो कैनेडी के सुझाव पर ही हम लोग पाते हैं कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो आदिवासी उन्नति समाज जो है सो कर दिया गया। और इसमें, इसके गठन में जुएल लकड़ा की जो है सो प्रमुख भूमिका रही। मतलब कि ये आदिवासी उन्नति समाज जो बना 1915 में, तो इसमें मुख्य भूमिका जुएल लकड़ा की जो है सो रही। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि कई और लोग जो हैं सो इसकी स्थापना में शामिल थे, जैसे कि एक तो बंदी राम उरांव थे, तो बंदी राम उरांव की भूमिका रही आदिवासी उन्नति समाज को स्थापित करने में, ठेबले उरांव की भूमिका रही, और फिर पॉल दयाल की भूमिका रही। मतलब कि जुएल लकड़ा की प्रमुख भूमिका रही। इसके अतिरिक्त पाते हैं कि बंदीराम उरांव, ठेबले उरांव और पॉल दयाल की जो है सो मुख्य भूमिका रही थी। यह जो संस्था थी, तो इस संस्था का उद्देश्य क्या था? तो इस संस्था के दो उद्देश्य थे। पहला क्या कि छोटा नागपुर की प्रगति, छोटा नागपुर का डेवलपमेंट कैसे होगा, उसका विकास कैसे होगा, उसके लिए जो है सो काम करना। और दूसरा इसका उद्देश्य था आदिवासियों का सामाजिक आर्थिक विकास करना, है ना। आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जो है सो कार्य करना, इसका जो है सो उद्देश्य रहा। ठीक है, इस संगठन के संबंध में एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि इसी संगठन ने, ठीक है, मतलब आदिवासी उन्नति समाज ने ही सबसे पहले जो आदिवासी अस्तित्व है और आदिवासियों की जो अस्मिता है, तो उसकी रक्षा के लिए जो है सो आवाज उठाई गई थी। ठीक है ना, कि कैसे आदिवासी अस्तित्व को बचाना है, आदिवासी अस्मिता की जो है सो किस प्रकार से रक्षा करनी है, तो उसके लिए जो है सो एक आवाज सबसे पहले जो है सो इसी संस्था के द्वारा जो है सो उठाई गई थी। लेकिन आदिवासी उन्नति समाज की सीमा, सबसे बड़ा लिमिटेशन इनका ये रहा कि इसमें सिर्फ आदिवासी ही जो है सो शामिल हो सकते थे। ठीक है, हम लोग पाते हैं कि 1928 में जब साइमन कमीशन रांची आया, तो पाते हैं क्या कि इस संगठन के लोगों ने, खास करके जुएल लकड़ा के द्वारा, ठीक है ना, एक ज्ञापन जो है सो वो दिया गया था साइमन कमीशन को। ठीक है ना, यह जो ज्ञापन दिया गया था, तो इसमें मांग किया गया था कि भाई
आदिवासियों को विशेष सुविधा जो है सो प्रदान की जाए और एक अलग प्रशासनिक इकाई का जो है सो गठन किया जाए, है ना, ताकि इस प्रशासनिक इकाई के माध्यम से आदिवासियों के समुचित जो है सो विकास के लिए जो है सो कार्य किया जा सके, रणनीति बनाया जा सके। ठीक है, तो जुएल लकड़ा और एक बिशप जिनका नाम वान ह्यूक था, तो वान ह्यूक और जुएल लकड़ा के द्वारा यह ज्ञापन साइमन कमीशन को जो है सो दिया गया था, जिस पर बहुत ज्यादा जो है सो ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, फिर हम लोग पाते हैं क्या कि 1930 में, ठीक है ना, 1930 में कुछ लोगों के द्वारा, है ना, जो कि आदिवासी उन्नति समाज में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने अपने को जो है सो इस संगठन से अलग कर लिया और किसान सभा की जो है सो इन्होंने स्थापना की। मतलब 1930 में आदिवासी उन्नति समाज के मुख्य रूप से दो लोग अलग होकर के एक नया संगठन किसान सभा का जो है सो निर्माण करते हैं। और हम लोग पाते हैं क्या कि ये जो दो लोग थे, एक तो ठेबले उरांव थे और दूसरे पॉल दयाल थे। तो किसान सभा की जो स्थापना 1930 में हुई, तो उसके पहले अध्यक्ष ठेबले उरांव बने और उसके सचिव पॉल दयाल बने। ठीक है ना। अब इस संगठन ने क्या किया, किसान सभा ने क्या किया, तो हम लोग पाते हैं क्या कि यह पहला संगठन था जिसने झारखंड के शोषित किसान समुदाय को शोषक जमींदारों के खिलाफ जो है सो संगठित किया। ठीक है ना, मतलब पहली बार हम लोग पाते हैं क्या कि किसानों का जो शोषण हो रहा था, तो किसानों को जागरूक करने, किसानों को संगठित करने का, है ना, पहला प्रयास जो है सो वो किसान सभा के द्वारा ही झारखंड में जो है सो किया गया था, है ना। जमींदारों के शोषण से किसानों को किस प्रकार से बचाया जाए, कैसे किसानों को संगठित किया जाए, तो किसान सभा ने जो है सो इस और जो है सो पहल की और लोगों को जो है सो संगठित करने का प्रयास किया। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं क्या कि 1933 में, है ना, क्या हुआ कि अभी तक जो भी संस्थाएं बनी थी, है ना, जैसे क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, आदिवासी उन्नति समाज और किसान सभा, ठीक है, ये तीन संगठन जो बने थे, तो हम लोग पाते हैं कि इन तीनों में जो है सो कैथोलिकों को शामिल नहीं किया गया था। इससे कैथोलिकों का एक बड़ा वर्ग जो था वो नाराज था और खुद अपना एक जो है सो संगठन स्थापित करना चाहता था। इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम हुआ कि 1933 में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की जो है सो स्थापना होती है ना। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की जो स्थापना होती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि किसान सभा के समानांतर जो है सो इसको स्थापित किया जाता है। कुछ असंतुष्ट कैथोलिकों के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है ना। ये जो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा जो था, तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो बोनीफेस लकड़ा थे, याद रखिएगा, बोनीफेस लकड़ा। और इसके जो सचिव थे उनका नाम इग्नेस बेक था। ठीक है, इग्नेस बेक सचिव थे और बोनीफेस लकड़ा जो हैं वो अध्यक्ष थे। ठीक है, इग्नेस बेक के संबंध में एक चीज आप याद रखिएगा कि उस समय पाते हैं कि जो चुनाव हुआ है ना, तो उस चुनाव में इन दोनों के द्वारा जो है सो जीत दर्ज की गई। ठीक है ना, इन दोनों के द्वारा जीत दर्ज की गई और 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जो है सो चुनाव हुआ था। और हम लोग पाते हैं कि 1936 से लेकर के 1940 तक जो है इग्नेस बेक ने रांची का जो है सो प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है ना, इग्नेस बेक का एक कथन काफी लोकप्रिय हुआ। इन्होंने ही कहा था कि मुझे कांग्रेस से जो है सो घृणा हो गई है। ठीक है ना, मतलब इग्नेस बेक ने कहा कि मुझे कांग्रेस से जो है सो घृणा हो गई है, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि कांग्रेस अपने स्तर से जो है सो आदिवासियों के उत्थान के लिए जो है सो प्रयास नहीं कर रही है। ठीक है, फिर समय आगे बढ़ा और हम लोग पाते हैं क्या कि 1936 में, ठीक है ना, 1936 में एक बार फिर से जो है सो उड़ीसा को बिहार से जो है सो अलग कर दिया गया, है ना। उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया और झारखंड को बिहार के साथ ही जो है सो रख दिया गया। तो एक बार फिर से हम लोग पाते हैं क्या कि अलग राज्य निर्माण की गतिविधि को जो है सो बढ़ावा मिला, है ना, ये और जो है सो तेज हुआ। ठीक है, अब क्या घटना घटा, तो हम लोग पाते हैं क्या कि बिहार के साथ जब झारखंड को शामिल कर लिया गया, तो 1935 के अधिनियम के तहत 1937 का जो चुनाव हुआ, तो उसमें बिहार में जो मंत्रिमंडल का जो है सो गठन हुआ, तो उस मंत्रिमंडल में हम लोग पाते हैं क्या कि झारखंडियों को जो है सो स्थान नहीं दिया गया, जबकि झारखंड क्षेत्र से दो व्यक्ति जो है सो चुन करके गए थे और दोनों उम्मीदवार जो थे वो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा से संबंधित थे, लेकिन मंत्रिमंडल में जो है सो इन लोगों को स्थान नहीं दिया
दिया गया तो नाराजगी एक बार फिर जो है सो हम लोग देखते हैं कि अपने चरम पर रहा। ठीक है, अब इस समय हम लोग पाते हैं क्या कि इग्नेस बेक को ऐसा लगा कि अगर आदिवासी इसी प्रकार से बिखरे हुए रहेंगे, अगर इसी प्रकार से छोटी छोटी अलग अलग आदिवासी संस्थाएं अपने सीमित क्षेत्र में कार्य करती रहेंगी तो हम लोग अपना उद्देश्य जो है सो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इग्नेस बेक के द्वारा एकजुटता का जो है सो प्रयास किया गया, लोगों को जो है सो एकत्रित करने का जो है सो प्रयास किया गया, और हम लोग पाते हैं कि बहुत सारे आदिवासी संगठनों को जो है सो मिला करके, है ना, एक नया संगठन जो है सो बनाया गया, जिसको हम लोग छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के नाम से जानते हैं, है ना। ये छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का जो गठन हुआ ये 1938 में हुआ, और 1939 में इसी को आदिवासी महासभा जो है सो कहा जाने लगा। ठीक है ना। तो हम लोग पाते हैं क्या कि 31 मई, ठीक है, 1938 को रांची के हिंद पीढ़ी में, ठीक है ना, एक बैठक हुआ। किसका बैठक हुआ? तो आदिवासी उन्नति समाज जो संस्था थी, तो उस समाज का जो है सो बैठक हुआ, है ना। उस बैठक में 5 अलग अलग आदिवासी संगठनों को मिला करके जो है सो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन हुआ। कौन कौन से संगठनों को मर्ज किया गया था इसमें? तो एक तो था छोटा नागपुर उन्नति समाज, दूसरा था किसान सभा, तीसरा था छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, चौथा था मुंडा सभा, और पांचवा था हो माल्टो मारंग सभा, मारंग सभा जिसको कहे हो माल्टो मारंग सभा। ये संथालों की जो है सो एक संस्था थी। इनको मिला करके एक संस्था बनाया गया जिसको हम लोग छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के नाम से जो है सो जानते हैं, है ना। कब बना ये? 1938 में बना। इसके पहले जो अध्यक्ष थे ये थियोडोर सुरीन थे। थियोडोर सुरीन आदिवासी महासभा के पहले अध्यक्ष थे। इसके उपाध्यक्ष बंदीराम उरांव थे। इसको याद रखिएगा कि एक तो अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे और दूसरे इसके उपाध्यक्ष जो थे ये थे बंदीराम उरांव, और इसके जो सचिव थे वो पॉल दयाल थे। ठीक है ना। अब हम लोग पाते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, आदिवासी महासभा का उद्देश्य क्या था? तो आदिवासी महासभा का स्पष्ट उद्देश्य था कि संथाल परगना और छोटा नागपुर को मिला करके एक अलग प्रांत का जो है सो गठन किया जाए। ठीक है, पहली बार हम लोग पाते हैं कि स्पष्ट रूप से आदिवासी महासभा के द्वारा ही जो है सो छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिलाकर एक अलग प्रांत की जो है सो मांग की गई थी। ठीक है ना। अब 1939 में इसका नाम आदिवासी महासभा पड़ा। इससे पहले छोटा नागपुर संथाल परगना जो है सो आदिवासी महासभा के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अब हम लोग पाते हैं 1938-39 में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे एक नया आधार मिला, एक बड़ा आधार मिला इस संगठन को, और बहुत तेजी से जो है सो ये संगठन आगे बढ़ा और राज्य निर्माण की प्रक्रिया भी जो है सो आगे बढ़ी। और क्या कुछ घटा? तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज घटा वो था जयपाल सिंह का जो है सो इस संगठन में आना, है ना। जयपाल सिंह कैसे आदिवासी महासभा के सदस्य बनते हैं और कैसे उनके नेतृत्व में आदिवासी महासभा आगे बढ़ता है, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और यहाँ से फिर हम लोग जो है सो कहानी को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।